रील्स को लेकर अक्सर पति और पत्नी में विवाद होता था और इसी दौरान जितेंद्र से दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और लक्ष्मी ने प्रेमी जितेंद्र के साथ मिलकर हंसराज की हत्या की साजिश रची। ये पूरा खुलासा हुआ है। लक्ष्मी और जितेंद्र ने मिलकर हंसराज की गला दबाकर हत्या कर दी। नीले ड्रम में शव को भर दिया, ऊपर से नमक डाल दिया जिससे कि शव जल्दी गल जाए और बदबू भी ना आए, लेकिन घर की छत पर रखे शव की बदबू फैलने लगी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और हत्या के बाद से दोनों रामगढ़ भाग गए थे और वहीं पर ईट भट्टे में काम कर रहे थे। ईट भट्टे के मालिक को शक हुआ, उसने फोन कर पुलिस को बुलाया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को अब हिरासत में ले लिया है। पूरा मामला यहाँ खुल गया है और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए। जतिन, हैरान करती है मामूली रील बनाने को लेकर विवाद बढ़ता है और उसमें मौत के घाट उतार दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए मेरठ का मुस्कान केस आपको याद होगा, ठीक उसी तरीके का पैटर्न है ये। सबसे पहले मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ। ये जो चद्दर आप देख रहे हैं, इसी चद्दर का इस्तेमाल किया गया था हंसराम के शव को ढकने के लिए। ड्रम में पहले हंसराम के शव को डाला गया और इसी जगह पर वो ड्रम रखा हुआ था छत का। ये वो हिस्सा है जो कि आप देख रहे हैं अलवर की उसी छत का, और इसी चद्दर से ढक दिया गया। शव पर बाकायदा नमक लगा दिया गया ताकि बॉडी जल्दी से डिकम्पोज हो जाए और बदबू रहे। ड्रम किस तरीके का था वो तस्वीर भी दिखाता हूँ। देखिए ये नीले रंग का ड्रम देख रहे हैं, इसी साइज का तकरीबन 3.5 से 4 फीट के आसपास का वो ड्रम था। और ये भी नीले रंग का ड्रम है, लेकिन वो कलर थोड़ा डार्क था, वो हरे रंग का, डार्क नीले रंग का जो कलर था वो इस ड्रम का था। लेकिन ये पूरी छत की तस्वीर देखिए, ये कमरे के ठीक सामने जो ओपन वरांडा आप जिसको बोलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यहीं पर ही ड्रम में हत्या की गई और हत्या करने के बाद शव को ड्रम में डाला गया, नमक बाकायदा लगा दिया गया और उसके बाद जन्माष्टमी के दिन जो लक्ष्मी अपने तीनों बच्चों के साथ फरार हो जाती है। वो घर भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये वो घर है जिसको 1.5 महीने पहले किराए पर लिया गया। ये किचन है, देखिए पहला जो दरवाजा है अंदर आपको किचन नजर आ जाएगी और सामान जो घर की किचन में होता है वो इस तरीके का सामान यहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन एक किचन के ठीक बगल में एक और कमरा है जहां पर हंसराम, उसकी पत्नी लक्ष्मी और 3 बच्चे पिछले 1.5 महीने से रह रहे थे। अंदर अगर मैं कहूँगा अपने विजय आरुदेश्वर को तो तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए कपड़े अभी भी बच्चों के, चाहे वो स्कूल बैग कह लीजिए, कपड़े बच्चों के कह लीजिए, जो इस पूरे मामले में हिरासत में ली गई पत्नी है उसके कपड़े कह लीजिए, हंसराम जिसकी हत्या कर ली गई उसके कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। एक लकड़ी का तख्त आपको नजर आएगा, उसके बगल में ये चारपाई आपको नजर आएगी क्योंकि 15 अगस्त था, बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो पतंगे आपको यहाँ पर रखी हुई नजर आ जाएंगी। चरखरी यहाँ पर है, सोफे आप देखेंगे उसके अंदर भी आपको कपड़े हैं, एक छोटा सा फ्रिज है। इसी घर को 1.5 महीने पहले किराए पर हंसराम ने लिया, इसलिए लिया क्योंकि वो अलवर के ईंट के भट्टे में काम कर रहा था। हालांकि बारिश का सीजन है, इस समय ईंट के भट्टे ज्यादा फंक्शनल नहीं होते और यही कारण था कि पिछले 1.5 महीने से वो इसी घर में था। जितेंद्र से दोस्ती हंसराम की पत्नी से तब हुई जब वो सोशल मीडिया के जरिए कनेक्ट हुई और सोशल मीडिया पर रील बनाने का उसको सबसे ज्यादा शौक था और उसी कारण से वो जितेंद्र के संपर्क में आती है और जितेंद्र के कहने पर ही उसी के घर पर यहाँ पर किराए पे मकान लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें भी निकलकर सामने आ रही है कि जितेंद्र के साथ हंसराम लगातार शराब पीता था क्योंकि शराब पीने का वो बेहद आदी था। हत्या की गई, बॉडी के ऊपर शार्प वेपन से हमले के निशान जो है वो मिले हैं। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया ताकि आगे की जो जांच है पूरी इस मामले में की जाए। जितेंद्र को भी हिरासत में लिया गया है, पत्नी को भी हिरासत में लिया गया और तीनों जो बच्चे हैं उनको चाइल्ड वेलफेयर में भेजा गया है। लेकिन तस्वीरें मैं आपको फिर से एक बार उस छत की दिखा रहा हूं। देखिए रिपब्लिक भारत पहला ऐसा चैनल है जो उस छत पर पहुंचा है, जो आपको बेहद नजदीक से और लाइव फुटेज दिखा रहा है और ये वही चद्दर है जिसका इस्तेमाल शव को ढकने के लिए किया गया था। कमरे के ठीक बाहर आप देखेंगे एक बहुत बड़ी छत है और इसी छत पर शव को डंप किया गया, इसी छत पर ड्रम रखा गया और ड्रम के अंदर शव को डालने के बाद जन्माष्टमी के दिन जो पत्नी है वो तीनों बच्चों के साथ यहां से निकल जाती है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जिस ड्रम का इस्तेमाल किया गया वो ड्रम भी जितेंद्र का ही था, यानी कि घर के अंदर जो अनाज रखने के लिए, पानी रखने के लिए ड्रम का इस्तेमाल किया जाता है। पत्नी ने ये बोलकर ड्रम लिया कि वो उसमें पानी का स्टोरेज करेगी और उसके बाद उसका क्या किया गया वो आप सब जान रहे हैं कि शव को उस ड्रम के अंदर रखा गया। मैं आपको सड़ियों की तस्वीरें दिखाऊंगा तो आप देखेंगे उसी तरीके के ड्रम और बड़े बड़े जो कनस्तर आपको यहाँ पर रखे हुए नजर आ जाएंगे। अमूमन गांव में लोग इन ड्रम का इस्तेमाल अनाज रखने के लिए, पानी स्टोरेज या दूसरे सामानों को रखने के लिए करते हैं। तो पत्नी ने ये बोला कि को ड्रम चाहिए ताकि पानी की स्टोरेज जो है वो कर सके, लेकिन उसका इंतजाम क्या किया गया कि हत्या की गई, हत्या करने के बाद उसी ड्रम के अंदर शव को डाला गया, बॉडी पे पूरे तरीके से नमक लगाया गया और उसके बाद चद्दर से, जो चद्दर आप यहाँ पर रखी हुई देख रहे हैं, उस चद्दर से उस ड्रम को ढक दिया गया। कोशिश ये थी कि किसी को भनक ना लगे, वो अलवर से बाहर चले जाएं और यही फिराक थी। पुलिस को शक तब हुआ जब इस पूरी घटना के बाद से पत्नी और 3 बच्चे गायब थे। जब मकान मालिक से पूछताछ की गई तो पता लगा कि जितेंद्र नाम का जो शख्स है वो भी गायब है और जन्माष्टमी
के दिन से गायब है। तब जाकर पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। आप इस पूरे इलाके को देखेंगे, आसपास आपको इसी तरीके के जो घर है वो बने हुए नजर आ जाएंगे। अमूमन घर 1 से 2 मंजिल के हैं, लेकिन 1.5 महीने पहले मकान मालिक के तौर पर मुलाकात जितेंद्र की अपने पति से कराना, उसके बाद घर किराए पर दिलवाना और घर उसी जगह पर लेना जहां पर जितेंद्र रहता है, उसके ऊपर के बने हुए 2 कमरे, उसी में अपना घर सेटअप करना। शराब अक्सर पिया करते थे जितेंद्र और हंसराम, दोनों के बीच में दोस्ती कराना। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये भी पत्नी ने बताया कि लगातार वो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर जो रील्स बनाती थी, जिसके चलते लोग जान ले भी देते हैं, जान दे भी देते हैं। रील्स ऐसी बीमारी बन गई है, ऐसा लग रहा है। कभी हम देखते हैं कि कोई स्टंट कर रहा है, उसकी एक जान पर आ रही है, लेकिन उसे रील बनाने का जुनून है। यहाँ पर मौत के घाट रील बनाने के लिए उतार दिया जा रहा है। रील ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें लोग किसी भी हद तक जाने को राजी हो गए। बिल्कुल देखिए, और इसमें भी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि पति लगातार ऑब्जेक्ट करता था, विरोध करता था कि आप सोशल मीडिया पर अपनी जो रील है वो ना बनाएं। आप पत्नी लक्ष्मी की तमाम रील्स देखेंगे, उसमें वो उसका पति भी मौजूद रहता था और अलग अलग तरीके के गाने लगाना, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराजगी बिल्कुल थी और वो टोका करता था, जो कि इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया। लेकिन एक एंगल ये भी है, दूसरा एंगल ये, क्योंकि उसकी दोस्ती जितेंद्र से हो गई थी, जितेंद्र के साथ उसके किस तरीके के संबंध थे, इसको लेकर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पर है। लेकिन इतना बिल्कुल क्लियर है कि जितेंद्र ने ही मदद की थी इस पूरी वारदात के अंदर पत्नी की। तो कहीं ना कहीं दोनों के रोल को स्टैब्लिश करने का काम किया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया और मेरठ में जिस तरीके से मुस्कान ने किया, उसके बारे में जानकारी इस पत्नी को भी थी, यानी कि लक्ष्मी को भी थी, और वही पैटर्न का इस्तेमाल किया गया। मैं ड्रम की तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखाता हूं ताकि आप समझ पाएंगे। देखिए, ये 3.5 से 4 फीट के आसपास का ड्रम है। इसी साइज का वो ड्रम था और इसी ड्रम के अंदर शव को डाला गया। शव को डालने से पहले बाकायदा उस बॉडी के ऊपर नमक लगा दिया गया ताकि जल्दी से जल्दी जो बॉडी है डिकम्पोज हो जाए, सड़ जाए, गल जाए और उसके बाद किसी को बदबू ना आए। और शव को इस ड्रम के अंदर डालने के बाद उसको चद्दर से ढक दिया गया और इसके ऊपर जो सील होती है, जिसको हम ईंट की सील बोलते हैं, उससे उसको कवर कर दिया गया। लेकिन 2 दिन बाद जब बदबू आने लगी तब लोगों को इस पूरे मामले में जानकारी लगी और जब चद्दर आपकी यहां पर देख रहे हैं, चद्दर को हटाया गया, तब पुलिस को जानकारी दी गई और पुलिस ने देखा कि शव अंदर से मिला है। हालांकि बॉडी के ऊपर काफी सारे ऐसे निशान थे जो लग रहा है कि किसी शार्प वेपन से उस बॉडी को मारा गया है, उसके ऊपर वार किए गए हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि गर्दन पर भी काफी ऐसे निशान थे जो कि इस और भी इशारा कर रहे हैं कि शायद गला भी दबाया गया हो। तो तमाम ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि अभी वेरीफाई किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, नीले रंग के ड्रम, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी मीम भी बनते हैं। जो मीम बनते हैं, जिस तरह से मुस्कान ने जो पैटर्न अपनाया, आप बता रहे हैं वही पैटर्न यहाँ पर अपनाया गया, लेकिन मुस्कान भी पकड़ी गई थी और ये अपराधी कितने भी शातिर हो, ये भी पकड़े गए हैं। बहुत शुक्रिया जतिन जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो सौरभ हत्याकांड की तर्ज पर ही अलवर में भी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का मर्डर किया और अब इस मामले को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। आरोपी लक्ष्मी सोशल मीडिया पर रील्स बनाती थी, हमने आपको रील्स भी दिखाई, जो उसके पति को रास नहीं आता था, और अब पुलिस इन्हीं वीडियोज के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। इसे नीला ड्रम कहे या फिर मौत का ताबूत, मेरठ के सौरभ हत्याकांड की तरह राजस्थान के अलवर में भी एक बेरहम पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। पहले हंसराज की हत्या की, उसका शव इस नीले ड्रम में छिपाया और नमक डालकर शव को गलाने की कोशिश की। ये कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं। पुलिस ने अब इस मामले में मृतक की पत्नी लक्ष्मी और मकान मालिक के बेटे जितेंद्र को हिरासत में ले लिया है। इस मर्डर मिस्ट्री की परतें भी अब धीरे धीरे खुलने लगी है। मृतक हंसराज की पत्नी लक्ष्मी सोशल मीडिया पर रील्स बनाया करती थी। उसने प्यार, गम और जिंदगी भर साथ रहने और जुदाई जैसे गानों पर रील्स बनाई। लक्ष्मी अपने पति हंसराज के साथ एक वीडियो में कहती हुई सुनाई दे रही है, मैं मर गई तो अलग बात है, वरना जिंदा रही तो तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। मृतक हंसराज को अपनी पत्नी का रील्स बनाना पसंद नहीं आता था। इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था। इस बीच इंस्टाग्राम पर लक्ष्मी की दोस्ती जितेंद्र नाम के युवक से हुई, जो उसकी रील्स पर लगातार कमेंट करता था। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और दोनों ने हंसराज को अपने रास्ते से हटाने की साजिश को अंजाम दिया। अब इन्हीं तमाम रील्स के आधार पर पुलिस सुराग जुटाने में लगी हुई है। रिपब्लिक भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।